जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के किष्किंधा कांड में दोहा संख्या नंबर 10 तक पढ़ेंगे। आप सभी विश्वास के साथ ध्यान पूर्वक सुने। इस दोहे में जब बाली प्राण त्यागता है उस समय श्री राम और उसके बीच जो वार्तालाप होता है उन सब का वर्णन किया गया है। तो चलिए अब हम कथा आरंभ करते हैं। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, रामा चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, स्वामी से मेरी चतुराई नहीं चल सकती। हे प्रभु, अंतकाल में आपकी गति पाकर भी मैं अब भी पापी ही रहा। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेऊ निज पानी। अचल करो तनु राखहु प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। इन चौपाइयों का अर्थ है, बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। इन चौपाइयों का अर्थ है, मुनिगण जन्म जन्म में अनेकों प्रकार की साधना करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम कहने में नहीं आता, अर्थात उनके मुख से राम का नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशिनी गति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुर के प्रभु अस बनहि बनावा। इन चौपाइयों का अर्थ है, बाली कहते हैं कि वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा। सो नयन गोचर जासु गुण नीति, नेति कही श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस, करी मुनि ध्यान कबहु पावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहूँ राखू शरीर ही। अस कवन सठ हठी काटी, सुर तरु बारी करे ही बबूर ही। इस छंद का अर्थ है, श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीतकर और इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी किंचित भी झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट हैं। आपने मुझे अत्यंत अभिमानवश जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उससे बबूर के बाढ़ लगावेगा, अर्थात पूर्ण काम बना देने वाले आपको छोड़कर आपके इस नश्वर शरीर की रक्षा चाहेगा। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहूँ जो बर मांगूँ। जेहि जो निजन्मो कर्म, बस तह राम पद अनुरागऊँ। यह तने मम सम बिने बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। इस छंद में बाली प्राण त्यागते समय प्रभु श्री राम जी से वरदान मांगते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, जो इस प्रकार से है। बाली कहते हैं, हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए और मैं जो वर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं क्रमवश जिस योनि में जन्म लूँ वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ।
कल्याणप्रद प्रभो, यह मेरा पुत्र अंगद विनय और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिएगा। और हे देवता और मनुष्यों के नाथ, बाहाँ पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। रामा बालिकीन तनु त्याग, सुमन माल जिमि कंठ ते। गिरत न जानई नाग, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रीति करके बाली ने शरीर को वैसे ही आसानी से त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला का गिरना नहीं जानता। जय जय श्री राम। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करे कल्याण।